फाइनली सेंट्रल हिंदू स्कूल की तरफ से पेड सीट का कट ऑफ अनाउंस कर दिया गया है। यहाँ पर कट ऑफ आप लोग का क्या बना है, कैसे बना है, चलिए पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। उसमें किसको किसको जाना है, कितना कट ऑफ लो हुआ है, कितना मेरिट लिस्ट निकला है, सब एक एक बाय एक एक करके बताएंगे। तो इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग को पूरा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप इस बात को समझ में आ जाए। चलिए पहले गूगल पर ले जाके आप लोग को पहले आप लोग का कट ऑफ दिखाएं। फाइनली गूगल पे आ गए, phuonline.in सर्च किया, यहाँ पर BHU का मेन वेबसाइट पे आ गए हैं। अब नीचे चलिएगा, नीचे जाके यहाँ पर देखिए आपको पूरा एकदम साफ साफ लिखेगा पेड सीट काउंसलिंग लिस्ट क्लास 11 बायोलॉजी। इस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्लिक कर दिए। यहाँ पर देखिए पेड सीट बायोलॉजी का दिखा रहा है। तो यहाँ पर बाबू आप लोग पहले एक बात समझिए कि यहाँ पर आप लोग का जो मार्क्स है वो मार्क्स के आधार पर यहाँ पर एडमिशन नहीं होगा। यहाँ पर जो एडमिशन होगा वो आप लोग के क्लास 10th के परसेंटेज के हिसाब से हो रहा है। तो ये देखिए आप लोग यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि आप लोग का 76 नंबर से कम भी है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में, तो आपका क्लास 10th में कम से कम 88% से ऊपर मार्क्स रहना चाहिए। वही यहाँ पर OBC NCL वाले बच्चों का 73 नंबर से कम है, लेकिन उनका 10th में 93% से एबव रहना चाहिए। और वही SC कैटेगरी में बाबू 68, और वही आपका मान के चलिए 88%, और ST वाले भी अपना देख लें 42% के अंदर में क्लास 10th में, तब भी हो जाएगा। AWS में 94% आपको चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर पहले यहाँ पर बात सुनिए, यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है। स्कूल बोर्ड BHU 25/4। अच्छा, मैथ में मतलब बायोलॉजी ग्रुप में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपका मैथ का और साइंस का नंबर देखा जाएगा। ठीक है, उसी के आधार पर आपको मतलब दिया जाएगा। इसमें बायोलॉजी ग्रुप में आपका एडमिशन होगा। चलिए हम एक बार अब मैथ वाले बच्चों का देख लेते हैं, मैथ में क्या सिचुएशन है। तो बाबू मैथ में आप लोग का जो कट ऑफ बना है 83 नंबर से लेके 87 नंबर के बीच में, आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हैं, तो आपका पूरा संभावना है कि पेड सीट में आप जाइए, आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं OBC NCL वाले बच्चे आप 85 नंबर के आसपास में हैं तो आपका एडमिशन होने की संभावना है। लेकिन इस बात को याद रखे रहिएगा कि आपका क्लास 10th में 90% से एबव रहना चाहिए। ठीक है, 90.67%। और वही EWS कैटेगरी वाले बच्चे अपना यहाँ पर देखिए बाबू कि आप 77 नंबर से लेकर 85 नंबर के बीच में है बाबू, तो आप काउंसलिंग के लिए जाइए। ठीक है, आप काउंसलिंग के लिए एकदम तैयार हैं, लेकिन अपना 10th का रिजल्ट में 92% से एबव रखिए। और वही यहाँ पर अपना सब लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ST SC और फिजिकल हैंडीकैप वाले 25 नंबर से 61 नंबर के बीच में है, तो आप जाइए, आपका 10th का रिजल्ट नहीं देखा जाएगा मैथ स्ट्रीम में। ठीक है, आइए हम कॉमर्स की तरफ चलते हैं। कॉमर्स वाले बच्चे यहाँ पर देखिए आप लोग में मेरिट इंडेक्स कुछ नहीं देखा जाएगा, आप लोगों में 10th का परसेंटेज नहीं देखा जाएगा। आप लोग का डायरेक्ट एडमिशन है कॉमर्स ग्रुप में। ठीक है, यहाँ पर अनरिजर्व्ड में आपका 63 नंबर से लेकर 72 नंबर के बीच है, तो आप पहुँच जाइए, आपका एडमिशन हो जाएगा। वही OBC NCL में 62 नंबर से 68 नंबर के बीच है, तो आप पहुँच जाइए, एडमिशन हो जाएगा। EWS में 47 नंबर से 57 नंबर के बीच में है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। SC कैटेगरी में 46 नंबर से लेकर 64 नंबर तक है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। आप लोग में क्लास 10th का रिजल्ट नहीं देखा जा रहा है। और एक बात बता दें, इसमें कॉमर्स में आप लोग का ST कैटेगरी का कोई भी सीट नहीं है। चलिए हम आर्ट्स वाले बच्चों का भी बता देते हैं। आर्ट्स में बच्चों आप लोग थोड़ा सा देखिए, आप लोग का मेरिट इंडेक्स जो बताया गया है अनरिजर्व कैटेगरी में 78 नंबर से लेकर 84 नंबर के बीच में अगर आपका मार्क्स है, आप कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं, तो बाबू आप लोग पहुंच जाइएगा, आपका एडमिशन 100% सिक्योर है कि हो जाएगा। और OBC NCL में बाबू आपका 83 नंबर, मतलब कि 78 नंबर से लेकर 83 नंबर के बीच में आपका मार्क्स है, तो आप पहुँच जाइएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन हाँ, OBC NCL वाले ये बात याद रखे रहिएगा, आपका क्लास 10th में 87% से एबव रहना चाहिए। क्लास 10th में 87% से एबव रहना चाहिए। EWS कैटेगरी 66 नंबर से लेकर 83 नंबर के बीच में बाबू आप है, आर्ट्स ग्रुप में आपका एडमिशन होने की पूरी संभावना है। SC कैटेगरी में 61 नंबर से लेकर 76 नंबर के बीच मार्क्स है, तो आपका भी एडमिशन होने की पूरी संभावना है। लेकिन इसमें भी ST कैटेगरी की कोई सीट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, नीचे यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा है। अंतः कक्षा 11 पेड सीट पर प्रवेश के लिए रिक्त सीटों पर साक्षात अधिक संख्या में छात्रों को बुलाया गया है। अंतः काउंसलिंग में बुलाए जाने का मात्र प्रवेश की गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इस बात को याद रखे रहिएगा, आपका यहाँ पर जितने छात्रों को बुलाया गया जरूर नहीं है कि सबका एडमिशन हो जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पर आप लोग ये भी देख लीजिए कि हर एक स्ट्रीम में 5 सीट है। ठीक है, इस बात को याद रखे रहिएगा। और एक बच्चे पर 20,000 रुपये एक्स्ट्रा फीस लगेगा, और रेगुलर फीस आपका जो 7,000 रुपये लगता है वो लगेगा। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश
आप लोग कट ऑफ देख लिए। यहाँ पर आप लोग का कट ऑफ जो है मैथ और बायो वाले बच्चों का, पहले बता दूं मैथ वाले बच्चों का आप लोग का मेरिट के हिसाब से यानी कि क्लास 10th का मार्क्स देखा जा रहा है। बायो वाले बच्चों का क्लास 10th का मार्क्स देखा जा रहा है। जैसे बायो में आप आ जाइए तो मैथ और साइंस का मार्क्स देखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कॉमर्स वाले बच्चों का कोई भी क्लास 10th का मार्क्स नहीं देखा जा रहा है। आर्ट्स में केवल ओबीसी एनसीएल वाले बच्चों का ही मार्क्स देखा जा रहा है, ठीक है। आर्ट्स में भी उतना भी क्लास 10th का मार्क्स नहीं देखा जा रहा है। अब यहाँ पर एक बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पर जितने भी छात्रों को बुलाया जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि सभी छात्रों का एडमिशन हो ही जाए। यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर आप लोग का जो पेड सीट का फीस है वो 20,000 रुपए है। और फिर उसके बाद आपका जो रेगुलर फीस 5,000 लीजिए या 7,000 लीजिए, कंप्यूटर साइंस से लीजिएगा तो 7,000 हो जाएगा, अन्यथा आपका फीस रहेगा 5,000 के अप्रॉक्स में, ठीक है। तो आपका ये पूरा मिला के 25,000 के अप्रॉक्स में आपका टोटल फीस लगेगा। और एक बात और समझ लीजिए आप लोग, यहाँ पर जितने भी छात्र जा रहे हैं कट ऑफ में, मतलब कि पेड सीट पर कम से कम एक सीट पर 10 से 15 बच्चों को बुलाया जा रहा है। वहां पर आप लोग का 10th का रिजल्ट देखा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। जब नंबर एकदम मैच कर जाएगा तो डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। जिसका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा रहेगा उसका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब बातों को याद रखे रहिएगा और जाइए फटाफट काउंसलिंग में जाइए। और ये आप लोग का काउंसलिंग शायद कल या परसों के दिन होगा, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में, मे भी 2 तारीख को ये काउंसलिंग है आप लोगों का, ठीक है। तो कल के दिन आप लोग फटाफट अपना बोरिया बिस्तरा बांध के एकदम पहुंच जाइए जो भी कट ऑफ के अंदर आ गया है बच्चा। एक बात फिर से बता दे रहे हैं, जो बच्चे कट ऑफ के अंदर में है वही बच्चे जाएं, फालतू बच्चे जाके वहां पर भीड़ ना लगाएं, आपकी पैसा देके एडमिशन ले लें, ठीक है। वहां पर जो कट ऑफ के अंदर है वही जाएं, अन्यथा वहां पर जाने का ये भी मतलब नहीं है कि वहां पर आप भेड़ बकरियों की तरह पहुंच गए और आपका एडमिशन ही नहीं हुआ, ठीक है। तो कट ऑफ के अंदर है तभी जाए, अन्यथा मत जाए, ठीक है। चलिए हम पूरी बात बता दिए हैं। और हाँ, एक बात अच्छे से आप लोग को पता रहना चाहिए कि पेड सीट में जितने भी बच्चों का एडमिशन होगा उसको सेंट्रल इंदू बॉयज स्कूल का हॉस्टल नहीं मिलेगा, आपको बाहर हॉस्टल लेना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों, अगर आपको बॉयज या गर्ल्स हैं अभी भी आपको हॉस्टल का जरूरत है तो फटाफट दिए हुए नंबर पर फटाफट कॉल करें 8090404276। अब कोई बात ना समझ में आए तो तुरंत कॉमेंट बॉक्स में आके बताइए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।